प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज। सबसे पहले सिंथेटिक वैरायटीज की बात करें तो इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे इनब्रेड्स को लेते हैं जो हाई जीसीए शो करते हैं। अब उन इनब्रेड्स का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं आपस में इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अंदर, और फिर जितने भी क्रॉस हमने करवाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमने करवाए हैं, उन सभी हाइब्रिडाइजेशन से इक्वल अमाउंट के अंदर हम लोग सीड्स को ले लेते हैं और फिर उन्हें मिक्सअप कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो वैरायटी डेवलप होती है उसको सिंथेटिक वैरायटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जीसीए टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं और उसके पश्चात ही जो पेरेंट्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें सिंथेटिक वैरायटी पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है। नेक्स्ट देख सकते हो आप, सिंथेटिक वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड इन विच पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो जो इनब्रेड लाइन्स हैं ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में डेवलप की जाती हैं, तो इसलिए हम लोग सिंथेटिक वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए इनब्रेड लाइन्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब सिंथेटिक वैरायटीज़ किस में प्रोड्यूस होंगी, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम के द्वारा हम लोग शो कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए टोटल 6 इनब्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, इनकी जीसीए टेस्टिंग करेंगे। तो जीसीए टेस्ट जब हम करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा इनब्रेड हाई जीसीए शो कर रहा है और कौन सा लो जीसीए शो कर रहा है। तो मान लीजिए 2 नंबर इनब्रेड एंड 5 नंबर जो इनब्रेड हैं ये लो जीसीए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग 2 नंबर और 5 नंबर को डिस्कार्ड कर देते हैं। जबकि 1 3 4 एंड 6 जो हैं ये हाई जीसीए प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इनको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं आगे। तो 1 3 4 और 6 इन 4 इनब्रेड्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले 1 का क्रॉस 3 से करवाएंगे, फिर 1 का क्रॉस 4 से करवाएंगे, फिर 1 का क्रॉस 6 से करवाएंगे। तो 1 के सारे क्रॉस कंप्लीट हो गए। फिर 3 का क्रॉस 4 से करवाएंगे, फिर 3 का क्रॉस 6 से करवाएंगे। तो 3 के सारे जो क्रॉस हैं वो कंप्लीट हो गए। फिर 4 का क्रॉस 6 के साथ करवाएंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम टोटल 6 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें क्रॉस हो सकता है। तो टोटल 6 क्रॉस करवाए हमने और 6 क्रॉसेस से हमें सीड्स जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगे। तो हर एक क्रॉस से हमें इक्वल अमाउंट में सीड्स लेनी है। मान लीजिए हम लोग 50-50 ग्राम हर एक क्रॉस से सीड ले रहे हैं, तो इन सभी के सभी 50-50 ग्राम सीड्स को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिक्सअप कर लेंगे और मिक्सअप करने पर लार्ज सीड लॉट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक वैरायटी। जनरेशन्स ऑफ सिंथेटिक वैरायटी की अगर अपने बात करें तो जो सिंथेटिक 1 है, पहली जो जनरेशन है उसको सिंथेटिक 1 बोला जाएगा, जिसको सिन 1 से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें अगर अपने ओपन पॉलिनेशन करवाएंगे तो सिंथेटिक 2 बन जाएगी, उसमें ओपन पॉलिनेशन करवाएंगे तो सिंथेटिक 3 बन जाएगी। इस तरह से सिंथेटिक 4, सिंथेटिक 5, सिंथेटिक 6, इस तरह से हम लोग आगे से आगे जनरेशन्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये जनरेशन्स ओपन पॉलिनेशन के द्वारा ही बनती हैं। उसके बाद यील्ड का कंपैरिजन अगर अपने करें तो जो सिंथेटिक 1 बनी है उसकी यील्ड सबसे ज़्यादा रहती है, सिंथेटिक 2 की सिंथेटिक 1 से कम रहती है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट जनरेशन्स हैं सिंथेटिक 3, सिंथेटिक 4, उनकी सभी की जो यील्ड है वो सिंथेटिक 2 के इक्वल रहती है। तो ये जो यील्ड का कंपैरिजन है ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, यील्ड ऑफ सिंथेटिक 1 इज लेस देन सिंथेटिक 2, फॉल्स आ जाएगा क्योंकि सिंथेटिक 1 की जो यील्ड है वो सबसे ज़्यादा होती है और बाद वाली जो है सिंथेटिक 2, सिंथेटिक 3 इनकी कम रहती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यील्ड ऑफ सिंथेटिक 2 इज लेस देन सिंथेटिक 1 आएगा, यानी कि लेस यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्योंकि सिंथेटिक 1 की सबसे ज़्यादा होती है और सिंथेटिक 2 की इससे कम होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटी। तो सिंथेटिक वैरायटी के डेवलपमेंट में जो भी स्टेप्स हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट कंपोजिट वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जीसीए टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो सुपीरियर इनब्रेड्स हैं वही लेते हैं, जैसे 6 के 6 सुपीरियर इनब्रेड्स हमने ले लिए, उनका फिर आपस में क्रॉस करवाएंगे इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में, और फिर हर एक क्रॉस से इक्वल अमाउंट के अंदर सीड्स लेके उनको एक साथ मिक्सअप कर देंगे। तो इस तरह से जो वैरायटी बनेगी उसको कंपोजिट वैरायटी का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे जीसीए टेस्टिंग नहीं करनी है, ये इसकी मेन बात, खास बात है। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट वैरायटी कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट लाइन्स इज नॉट नोन।
बिल्कुल सही बात है, ट्रू आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो हम लोग कंपोनेंट लाइंस ले रहे हैं यानी कि जो इनब्रेड लाइंस ले रहे हैं उनकी जीसीए टेस्टिंग हम लोग कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब उनकी कंबाइनिंग एबिलिटी हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, विच टेस्टिंग इज नॉट नीडेड फॉर कंपोनेंट्स ऑफ कंपोजिट वैरायटी। तो जीसीए टेस्टिंग जो है वो नॉट नीडेड है, जीसीए टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती कंपोजिट वैरायटी को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा जीसीए आंसर। नेक्स्ट देखो, कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंपोनेंट ऑफ विच वैरायटी। तो जो कंपोजिट वैरायटी है उसके लिए हम लोग कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट यानी जीसीए टेस्ट जो है वो नहीं करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कंपोजिट वैरायटी। उसके बाद कंपोजिट वैरायटी की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो 2 नंबर के अंदर आपको ये डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे टोटल 6 यहाँ पे 4 टोटल इनब्रेड्स हम लोग ले रहे हैं, तो इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे, पहले 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, तो 1 के सारे क्रॉस कंप्लीट हो गए, फिर 2 को लेंगे 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से, तो 2 के सारे क्रॉस कंप्लीट हो गए, फिर 3 को लेंगे 3 का 4 से क्रॉस करवाएंगे, तो मैक्सिमम 6 क्रॉसेस जो हैं वो यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो इनमें क्रॉस करवाने पर हमें सीड लॉट मिलेंगे और इन सीड लॉट में से इक्वल अमाउंट में 50-50 ग्राम हम लोग सीड लेंगे और इनको एक साथ मिक्सअप कर लेंगे और लार्ज सीड लॉट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट वैरायटी। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक वैरायटीज़ की बात करें तो कुछ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर सिंथेटिक वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है, जैसे शुगर बीट के अंदर एक वैरायटी है प्लांट सिंथेटिक 3, उसी तरह से कॉलीफ्लावर के अंदर एक वैरायटी डेवलप की गई है सिंथेटिक 3, और बाजरा के अंदर ICMS 7703 नाम की एक सिंथेटिक वैरायटी डेवलप की गई है। ये जो बाजरा की वैरायटी है ये एक मल्टी लाइन वैरायटी भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, कंपोजिट वैरायटी इज बेटर इन कैरेक्टर्स एंड यील्ड देन सिंथेटिक वैरायटी। फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सिंथेटिक वैरायटी में हम लोग जीसीए टेस्ट करते हैं जबकि कंपोजिट वैरायटी में हम लोग जीसीए टेस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए सिंथेटिक वैरायटी बेटर होती है देन द कंपोजिट वैरायटी, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सिंथेटिक वैरायटी इज डैश 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 देन कंपोजिट वैरायटी फॉर प्लांट कैरेक्टर्स एंड सीड यील्ड, तो सिंथेटिक वैरायटी इज बेटर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटर, तो कंपोजिट वैरायटी की तुलना में सिंथेटिक वैरायटी बेटर होती है, तो यहाँ पे बेटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, कंपोजिट वैरायटी इज बेटर देन सिंथेटिक वैरायटी फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग यील्ड। फॉल्स इसमें आंसर आ जाएगा, सिंथेटिक वैरायटी बेटर होती है, कंपोजिट वैरायटी बेटर नहीं होती। नेक्स्ट देखो, सिंथेटिक वैरायटीज आर बेटर इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यील्ड देन कंपोजिट वैरायटी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, 15 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट आर सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज, इनकी डेफिनेशन दे देनी है। डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी के डेवलपमेंट में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको लिख देने हैं। हाउ वैरायटीज सिंथेटिक वैरायटीज डिफर फ्रॉम हाइब्रिड वैरायटीज, तो सिंथेटिक वैरायटीज और हाइब्रिड वैरायटीज में डिफरेंस क्या है वो आपको लिख देना है। सिंथेटिक वैरायटीज ओपन पॉलिनेटेड होती हैं जबकि हाइब्रिड वैरायटीज के अंदर हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इट्स डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस कर देने हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिंथेटिक वैरायटी, तो सिंथेटिक वैरायटी की परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपको डिस्कस करना है।